नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर जोन में आपका स्वागत है। आज हम बजट 2021 की बड़ी बातों को जानेंगे जो आज पेश किया गया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो सबसे पहले तो पेट्रोल पे ₹2.5 और डीजल पर ₹4 एग्री सेस का प्रस्ताव रखा गया है और इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक एफडीआई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। सरकार ने पेट्रोल पर ₹2.5 और डीजल पर ₹4 एग्री सेस का प्रस्ताव रखा है। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दी गई है। बजट में मिडिल क्लास खाली हाथ ही रहा। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, न ही कोई छूट दी। हालांकि किफ़ायती घर खरीदने वालों को ब्याज में ₹1.5 लाख की एक्स्ट्रा छूट का समय 1 साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया। वहीं 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी छूट मिली है। तो अब बजट की हम लोग बातें जानते हैं। तो टैक्स से क्या जुड़े ऐलान है। तो पहला पॉइंट है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर हम सब 75 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को राहत देना चाहते हैं। उन्हें अब आईटी रिटर्न भरने की फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब उनको इनकम टैक्स देने की अब ज़रूरत नहीं होगी। अभी टैक्स रीअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। अब इसे घटाकर 3 साल किया जा रहा है। गंभीर मामलों में जब 1 साल में 50 लाख से ज़्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे। तीसरा, 85,000 करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में ही खत्म हुए हैं। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। 50 लाख तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे। ये कमेटी फेसलेस होगी। नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनेगा। अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट कराना होता है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को यह छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी, इसे अब बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी है, मैंने प्राथमिकता में देती है सरकार इन चीज़ों को, घर को। होम लोन पर ब्याज में ₹1.5 लाख की कटौती का प्रावधान था। अब किफ़ायती घर के लिए ब्याज में ₹1.5 लाख की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी। अब इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर के लिए इस बजट में क्या है। तो पहला, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में जो आया था उसमें बदलाव किए जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। आईडीबीआई के साथ साथ 2 बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश किया जाएगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे और एलआईसी के लिए भी आईपीओ लाया जाएगा। तीसरा, सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बैंकों को एनपीए से छुटकारा दिलाने के लिए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और असेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। असम बंगाल की टी वर्कर्स महिलाओं के लिए 1,000 करोड़, क्योंकि असम और बंगाल में टी वर्कर्स महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो वित्त मंत्री ने कहा कि अगली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस पर इस साल 3,768 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गोवा पुर्तगाल से आज़ादी का डायमंड जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। असम और बंगाल की महिला टी वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब एजुकेशन के लिए इस बजट में क्या है। तो पहला पॉइंट है, एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। दूसरा, लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तीसरा, आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। चौथा, अनुसूचित जाति के लिए 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। अब हेल्थ के लिए
कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो और ज़्यादा फंड दिया जाएगा। न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 जारी किया जाएगा। वाटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। नीमोकोक्कल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा। इससे 50,000 बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70,000 गांवों के वेलनेस सेंटर्स को भी इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा और इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सके। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे। 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ भी अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेंगी। रेलवे भी फ्रेट कॉरिडोर को मोनेटाइज करेंगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे उनमें भी मोनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा। रेलवे तो गुड्स ट्रेन के लिए ट्रैक बनेंगे ताकि पटरी से ट्रांसपोर्टेशन बढ़े। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। सोमनगर और गोमो डानुकुनी सेक्शन पीपीपी मोड में बनेंगे। खड़गपुर विजयवाड़ा भुसावल खड़गपुर रेडी कॉरिडोर बनेंगे। इटारसी विजयवाड़ा में भी फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। मेट्रो शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20,000 बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, 702 किलोमीटर मेट्रो अभी चल रही है। 27 शहरों में कुल 1,016 किलोमीटर मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टीयर 2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो न्यू शुरू होंगे। कोच्चि मेट्रो में 900 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63,000 करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में भी 14,788 करोड़ रुपए से 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर में 5,976 करोड़ और नासिक में 2,092 करोड़ रुपए से मेट्रो बनेगी। अब चुनाव जितने राज्यों में अभी जल्द में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों पे इस बजट में कुछ खास पेशकश किए गए हैं। जैसे तमिलनाडु के लिए 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा। 1.3 लाख करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। केरल 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा। 65,000 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए जाएंगे। बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए से हाईवे बनेंगे। कोलकाता और सिलीगुड़ी रोड को अपग्रेड किया जाएगा। और असम, यहाँ नेशनल हाईवे के विस्तार पे 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केरल में हाईवे प्रोजेक्ट के तहत मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। अब कस्टम ड्यूटी के लिए बजट में क्या किया गया है, तो पहला 400 पुरानी छूट का रिव्यू जाएगा। यह सलाह मशविरे के जरिए होगा। इस साल 1 अक्टूबर से रिवाइज्ड कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर शुरू होगा। आयरन और स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है ताकि मेटल रिसाइकलर्स को मदद मिल सके। कॉपर स्क्रैप में भी ड्यूटी हटाई जाएगी। तीसरा,
गोल्ड और सिल्वर पर भी 12.5% कस्टम ड्यूटी है, इसे रेशनलाइज किया जाएगा। ऑटो पार्ट्स पर भी 15% कस्टम ड्यूटी होंगी। चौथा, किसानों की मदद के लिए कॉटन पर 10% और कच्चे रेशम और रेशम सूत पर 15% कस्टम ड्यूटी होंगी। व्हीकल स्क्रैपिंग, तो पहला इसमें वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके, इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। और दूसरा, गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। पर्सनल व्हीकल 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद स्क्रैप किए जा सकेंगे। और वित्त मंत्रालय के अनुसार राजकोषीय घाटा कम करने का अनुमान लगाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी खर्च बढ़ाया है। 2020 और 21 में 30.42 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान था, जो बढ़कर 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% है। इसकी भरपाई के लिए हमें 80,000 करोड़ रुपए और चाहिए। इसके लिए हमें बाजार से उम्मीद है। 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान है। 2021 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। 2025 से 26 तक इसे घटाकर 4.5% करना चाहते हैं। कंटीजेंसी फंड को 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया जा रहा है। अब किसानों के लिए सबसे बड़ी बात क्या बजट में है, क्योंकि किसानों का मुद्दा इस समय सरकार के लिए एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। तो किसानों, मछुआरों और गरीबों को सहारा देने की कोशिश की गई है। तो कैसे? ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलें शामिल की जाएंगी। मैंने 22 फसलें, आलू हुआ, टमाटर हुआ, ये सब ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत थी। तो उसमें और 22 फसलों को शामिल किया जाएगा जिनसे कि उन फसलों के दाम के उचित दाम किसानों को मिल सके। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की भी पहुंच होगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटुआघाट में 5 फिशिंग हार्बर बनेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड 32 राज्यों में लागू होगा। 86% लोग इसमें कवर हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो हमें आशा है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बजट में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या आप बजट का क्या आपके ऊपर असर पड़ेगा ये समझ में आया होगा। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें आप ये बजट जो पेश हुआ है इस साल, वो आप वहाँ पे जाके पीडीएफ फाइल को पढ़ सकते हैं और ज़रूर पढ़िए, उससे आपके ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भूलें मत। और धन्यवाद।